क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सब्जी को आप खाते हैं उसकी जड़ें किसी इंसान की हड्डियों में उलझी हो सकती हैं? कल्पना कीजिए एक लहलहाता खेत, हरी भरी गोभी और उस मिट्टी के चंद इंच नीचे 116 बेगुनाहों की कटी हुई लाशें। यह कोई हॉरर फिल्म नहीं, ये बिहार के भागलपुर की वो खौफनाक सच्चाई है जिसने 1989 में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। भागलपुर बिहार का वो शहर जो पूरी दुनिया को चमकीला और कोमल रेशम देता था, जहां करघों की मधुर खटखट गलियों में गूंजती थी, जहां हिंदू और मुसलमान एक ही कुएं से पानी पीते थे, एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे। लेकिन 24 अक्टूबर 1989 को उस शहर की फिजा बदल गई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए एक रामशिला जुलूस भागलपुर के ततारपुर इलाके से गुजर रहा था। अचानक पत्थरबाजी हुई, नारों की गूंज चीखों में बदल गई और देखते देखते पूरा शहर सुलगने लगा। उस दौर में सूचना के नाम पर सिर्फ अफवाहें थीं और एक झूठी खबर ने वो काम किया जो किसी हथियार ने नहीं किया। खबर फैली, भागलपुर यूनिवर्सिटी के कुएं से 100 हिंदू छात्रों के कंकाल मिले। जब सेना ने जांच की तो वहां सिर्फ कचरा था, पुरानी ईंटें थीं। लेकिन तब तक वो झूठ हजारों शरीफ इंसानों के भीतर छिपे उस दरिंदे को जगा चुका था जो खून का प्यासा था। नफरत का वो जहर इतनी तेजी से फैला कि लोग अपने उन्हीं पड़ोसियों के दुश्मन बन गए जिनके साथ कल तक सुख दुख बांट रहे थे। भागलपुर की उन गलियों में जहां करघों की खटखट थी, वहां मौत का सन्नाटा छा गया। और फिर आया वो मंजर जो इतिहास के सबसे काले पन्नों में दर्ज हो गया। लोगन गांव, 116 बेगुनाहों को एक जगह घेरा गया। उनकी गर्दनें रेती गईं जैसे बेजुबान जानवर हों। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, कोई नहीं बचा। सबूत मिटाने के लिए उन 116 लाशों को एक गहरे गड्ढे में ठूंस दिया गया। उनका गर्म खून अभी मिट्टी में पूरी तरह समाया भी नहीं था कि उस सामूहिक कब्र के ऊपर फूलगोभी के पौधे लगा दिए गए। दंगाइयों को लगा मिट्टी सब छुपा लेगी, लेकिन मिट्टी कभी झूठ नहीं बोलती। हफ्तों बाद जब सेना के जवान उस इलाके से गुजरे तो असमान रूप से तेज उगती गोभी और हवा में फैली सड़ांध ने उनका ध्यान खींचा। खुदाई शुरू हुई और निकली सड़ी हुई खोपड़ियाँ, छोटे बच्चों के बाल, कटी हुई हड्डियाँ, टूटी हुई पसलियाँ। वो फसल जो दुनिया का पेट भरती है, वो उस दिन बेगुनाहों के कत्ल की गवाह बन गई थी। लेकिन इस नरसंहार का सबसे दर्दनाक पहलू वो था जो बाद में सामने आया। जिस खाकी वर्दी को देखकर बेबस लोगों को उम्मीद होती है, वो वर्दी उस रात दंगाइयों के साथ खड़ी थी। जांच आयोग की रिपोर्ट ने खुलासा किया कि पुलिस ने दंगाइयों को रोकने के बजाय उन्हें सहारा दिया, कवर दिया। प्रशासन और स्थानीय नेताओं के बीच एक खूनी समझौता हुआ था। जब रक्षक खुद भक्षक बन जाए तो बेगुनाहों के पास मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। इस नरसंहार ने सिर्फ जिंदगियां नहीं, बिहार की राजनीति को भी हमेशा के लिए बदल दिया। 1000 से ज़्यादा मौतें, नए राजनीतिक समीकरण बने, नए वोट बैंक तैयार हुए। लेकिन विडंबना देखिए, जिन लाशों की सीढ़ियां बनाकर नेता सत्ता के शिखर तक पहुंचे, उन्होंने पीड़ितों को सिर्फ चुनाव का जरिया समझा। आज भी वो पीड़ित परिवार न्याय के नाम पर मिलने वाली मामूली पेंशन की लाइनों में लगते हैं। और इंसाफ वो आया 30 साल बाद। एक पूरी पीढ़ी अपनी आंखों में उस कत्लेआम को लिए बुढ़ापे की दहलीज तक पहुंची। कई गुनहगार सजा मिलने से पहले ही स्वाभाविक मौत मर गए। कई पीड़ित न्याय की उम्मीद में दम तोड़ गए। तारीख पर तारीख, क्या यही न्याय है? भागलपुर की वो मिट्टी आज भी लाल है। ये कहानी सिर्फ 1989 की नहीं, यह आईना है हमारे समाज का। एक झूठी अफवाह, थोड़ी सी नफरत और इंसान कत्लगाह बन जाता है। यह वीडियो उन 116 गुमनाम रूहों को समर्पित है जो आज भी उस मिट्टी में दफन होकर इंसाफ मांग रही हैं। अगर यह कहानी आपको झकझोर गई तो इसे शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए अगली कहानी किसकी सुनना चाहते हैं।